नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज और मैं हूं संजय मिश्रा। अभी प्रशांत किशोर जी का जो जन अभियान का यात्रा था वो मुतलक उन्होंने किया और लोगों से पूछ रहे थे कि पार्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, जो 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसी सम्मेलन में यहाँ पे ऋषभ रंजन जी आए हैं और अधिवक्ता जी हैं और सारे लोग हैं। इन लोग से बात करते हैं इन लोगों का क्या सोच है इसके ऊपर। प्रशांत किशोर जी का अपने बात पूरे अभियान को जो पद यात्रा वो कर रहे हैं, पूरा जिला पश्चिम चंपारण से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नेता तो बहुत आते हैं जाते हैं, कोई जाति में बांटता है तो कोई धर्म में बांट देता है। अगर आज यहाँ बैठे हुए थे, पहली बार हम आए थे यहाँ देखने के लिए, देखिए इनको बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू देखा होगा, बार बार हम एक चीज जरूर बोलते हैं कि क्यों बिहार के जितने भी बच्चे हैं, क्यों बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। आपने पुराना वीडियो भी देखा होगा। क्या बिहार के ही टीचर आपको कोटा में जाके वहाँ पे पढ़ाते हैं और बिहार के ही बच्चे कोटा में जाकर पढ़ते भी हैं? क्या बिहार में जमीन का कमी है क्या? मगर जितने भी सरकार यहाँ बनती है, जितने भी पार्टियां यहाँ बनती हैं, वो उनको बिहारियों से मतलब नहीं है। उनको किससे मतलब है पता है? अपना जेब भरो, कैसे कैसे ठेकेदारी मिल जाए, कहीं से कोई चीजें गबन हो जाए। आपका काम है, ये पत्रकारिता आपका काम है। तो अगर आपको बुलाया जाएगा तो आपको जाना पड़ेगा, चाहे वहाँ गोली ही क्यों ना चल रहा है, जहाँ वो आपका कितना भी बड़ा अगर आपका हित क्यों नहीं है, और अगर उसके पास आपको मालूम चला कि वहाँ गलत हो रहा है तो आप पत्रकार है तो आपको जाना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि 11 जगह इतने लोगों को सपोर्ट किया, बिल्कुल किया, इसलिए क्योंकि काम है, उनको उस चीज के लिए पैसा मिला। और जब पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस बात है कोई भी अपना रोजी रोटी छोड़ के तो नहीं करेगा। मगर इस ठंड में पद यात्रा में निकले हुए हैं तो ऑब्वियस सा बात है, अगर बिहार के लिए अगर हाँ वो क्या बोले, बड़ा अच्छा चीज बोले हैं कि अगर मैं चाहूँ तो अभी तुरंत एक फोन करूंगा तो आराम से केंद्रीय मंत्री बन जाऊंगा। बहुत अच्छा चीज बोले हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया, इस वजह से वो बोल रहे हैं कि मैं एक कॉल करूंगा तो केंद्रीय। मगर उनका सोच कितना बढ़िया आप लोग ये देखिए कि आज ग्राउंड लेवल से पद यात्रा, यहाँ कहीं भी गाड़ी से नहीं घूम रहे हैं। उनका कार्यकर्ता जो आईपैक की टीम है वो गाड़ी से घूम रही है और वो देख रहा है। यहाँ पे भी आज भी मंच पे मैं देखा, एक से एक वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे उद्योगपति बैठे हुए थे, मगर वैसे लोगों को उन्होंने मंच पे बोलने का मौका नहीं दिया। वो सबका डिटेल निकाल रहे हैं। इसी तरह उनका नाम पीके नहीं है, वो सबका डिटेल निकाल रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर किसमें कितना वो जुनून है। बहुत सारे अपने मोतिहारी में भी ऐसे समाज सेवी हैं जो पैसा के कारण जो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिल पाता है। प्रशांत किशोर उनको मौका देंगे। एक और हमारे साथ है, एक नेताजी हैं, जितेंद्र तिवारी से बोलिए। जितेंद्र तिवारी जी आइए, अब हम 1 मिनट आइए हमारे साथ। आप इस सम्मेलन में भाग लेने आए हैं पीके जी का, कैसा लगा, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, सम्मेलन का कार्यक्रम तो जैसा भी हो, पीके जी का जो विचार है वह बेहतर है, जो कहते हैं वह बेहतर है, परंतु जो कार्यक्रम करने का तरीका है ये मेरे समझ से बेहतर नहीं है। अगर वह कहते हैं कि मैं 6 प्रदेशों में मुख्यमंत्री बनाया हूँ और उनके सहयोग से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बैंक खाते से या अपने जमीन बेच करके आपका सहयोग नहीं कर रहा है। वहाँ के जनता का दोहन और शोषण होता है और वह भ्रष्टाचार का पैसा आपको मदद के रूप में मिल रहा है, और भ्रष्टाचार के नींव पे आप भ्रष्टाचार की बिल्डिंग बना के खत्म नहीं कर सकते हैं भ्रष्टाचार। यह मेरा समझ है। दूसरा चीज मैंने देखा कि आप पद यात्रा पैदल चले, बहुत अच्छी बात है। आपके टीम के लोग काम कर रहे हैं, यह भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप महात्मा गांधी हो गए, ये इसका मैं 100% खंडन करता हूँ। पीके जी ने कहा क्या कि मैं महात्मा गांधी हो गया हूँ? उनके लोग अपने पीके जी ने नहीं बोला ना, दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसमें पीके का क्या दोष? अच्छी बात है, पीके जी ने कतई नहीं कहा, परंतु लोगों जो उन्होंने महात्मा गांधी का लिया है यह दर्शाता है कि मैं महात्मा गांधी के विचारों पे, मैं महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा इस पॉइंट पर मैं इस चीज का खंडन करता हूँ। आपने जैसे मंच पे बहुत अच्छे लोगों को बुलाया, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया, बहुत अच्छे लोग थे, वो वाकई समाज के गिने चुने लोग थे। लेकिन आपको 2 गरीब फटेहाल इस हजारों के भीड़ में नहीं दिखाई दिया कि उसको भी जगह देते, ताकि वो गांव जाके कहता कि मुझे पीके जी ने मुझे भी बैठाया है, मेरा भी सम्मान। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, एक और व्यक्ति है, अभी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। नमस्ते सर। पहले तो सबसे पहले सर को मैं करेक्ट करूंगा कि सर कह रहे थे कि जो 6 मुख्यमंत्री है वो गरीबों का शोषण करके या बाकी चीजों का पैसा ला के दे रहे हैं। सर, वो पैसा गरीबों के शोषण का नहीं है, वो पैसा किसी के शोषित का नहीं है, वो कर्म का पैसा है सर। और वो प्रशांत सर ने उनके पीछे अपनी पूरी टीम लगाई है, पूरा वर्क किया है, अपना दिन रात एक किया है, वो उसके एवज में सर दे रहे हैं।
और वो इनका कहना है, इन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर जी को जो भी पैसा मिला चुनाव जिताने के लिए, वो राजनीतिक दल ने भ्रष्टाचार करके गरीबों का हक मार के वो पैसा प्रशांत किशोर के दिया था। और जिसके डिफेंड में ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने मेहनत किया तब जाके उनको पैसा मिला। अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ और कहना चाहते हैं? चीज मैं ये कहना, संक्षेप में और लोग भी बोलना चाह रहे हैं। चीज ये कहना चाहता हूँ, सर कह रहे थे कि वो पैसा उधर से आया। सर वो पैसा बिहार से भी आ सकता था, लेकिन अगर वो पैसा बिहार से आता तो आप ही आगे कहते कि मैं आपको 10 लाख रुपया दे रहा हूँ, मुझे टिकट दो, मैं तुझे 20 लाख दे रहा हूँ तो मुझे टिकट दो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो पैसा वो अपने किसी दूसरे स्रोत से लेके आए। प्रशांत जी कहना चाह रहे थे इस मंच से, हम लोग भी उनका बात सुने, कि आप लोगों पे उन्होंने छोड़ा कि आप अच्छे लोगों को लेके आइए सामने, मैं जिताने की गारंटी दे रहा हूँ, मेरे पास पैसा भी है। बट अभी ऐसी बात है कि प्रशांत किशोर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा उन्होंने कमाया भी है और उनका फैन फॉलोइंग देश विदेश में है, चंदा उनको मिल जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? एडवोकेट है, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा कहना है, अभी जो भाई साहब बता रहे थे कि उतना मेहनत का पैसा है, जितना जो धरातल बता रहे हैं कि जातिगत नहीं करेंगे, क्या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल बिना जाति के बिहार में इलेक्शन नहीं हो सकता है सर, हो सकता है। कोई भी नेता हो। अभी हम लोग इतने लोग यहाँ खड़े हैं, अभी आप देख रहे हैं ना, यहाँ के युवाओं का ही मानसिकता में भर दिया गया है कि जात बिना जात के चुनाव हो नहीं सकता है। और हो रहा है बिहार में बिना जात का, बिना पैसा का कोई कैसे जीतेगा? हाँ बोलिए। मैं पीके सर के लिए, मैं बहुत सारे लोग अपने अपने मत दे सकते हैं। ये हर हर मोदी घर घर मोदी का जो नारा था, ये प्रशांत किशोर जी का नारा, सही नारा, ठीक है? ऐसा नहीं, पूरा ये हर हर मोदी और घर घर मोदी। हर हर मोदी मतलब हिंदुत्व का सीधा नाता भगवान भोले शंकर से, और घर घर मोदी। तो क्या आप ऐसे सूत्रों से बच सकते हैं, ऐसे नारों से बच सकते हैं? कतई नहीं। आपकी बातें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा बात करने वाला बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर जी ने बहुत पैसा कमाया है, लेकिन अभी जो उनको मदद मिल रहा है वो कमाई का नहीं मिल रहा है, वो एहसान कर रहे हैं 6 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने। एहसान लाद रहे हैं कि आपने हमको सरकार बनाया, हम आपको मदद कर रहे हैं। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि किस मुख्यमंत्री के सरकारी खाते से आया है या प्राइवेट खाते से आया है, जमीन बेच करके अपने पूंजी को दिया है, ये दोहन का पैसा है, दोहन का पैसा है। सर मेरा ये कहना है कि अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर एहसान हो रहा है, सारी चीजें हमारी हो रही है, लेकिन अगर बिहार का विकास हो रहा है, बिहार का एक लड़का किसी का मिसाल बन रहा है, अच्छी बात है, मिसाल बन रहा है, बिहार का विकास। मैं ऐसी बात हूँ, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा बात करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि एक उनका महाधिवेशन जो हो रहा है जिला का, उसमें एक फैक्ट्री लग सकती है, 1000 वर्कर काम करेंगे चंपारण का, 1000 नौजवान जो है यहाँ काम कर रहे हैं, उसमें एक फैक्ट्री लगवा देते। मोतिहारी का चीनी मिल कोई नेता चालू नहीं करवाएगा। मोदी जी हो या नीतीश जी हो या लालू कहने के लिए होते हैं, इतने डिप्रेशन में है कि मान चुके हैं कि मोतिहारी का चीनी मिल चालू नहीं होगा। फैक्ट्री लगा के कुछ नहीं हो सकता। एक पूरा पहला 10 लाख देंगे। बिहार को लोगों ने ठगाई है, जो भी नेता आए हैं, चाहे वो भाजपा हो या जेडीयू हो या बिहार को हमेशा ठगा है। केंद्र की बात नहीं करें, क्योंकि केंद्र में आप देख रहे हैं जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हम लोगों का नाम है, मगर बिहार को सही करने के लिए अगर कोई नेता नहीं, मतलब जो पदयात्रा पे अगर निकला है, तो क्यों नहीं एक बार उसको हम लोग सपोर्ट करके क्यों नहीं देखें? अच्छी बात कि अगर वो जात पात की बात नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्यों नहीं देखे? हम इसलिए देख तो रहे हैं, आंख तो बंद नहीं कर सकते और मजबूरी में आ भी सकते हैं, आ भी मजबूरी क्या थी आपकी? यहाँ पे खींच के ले आइए। बस ये चीज मैं क्लियर करता हूं। आपको रिवॉल्वर ताना था कि आपको आना ही पड़ेगा। सही बात है। भाई ने कहा कि बिहार के लोग ठगाए हैं, ठगवाने वाले में प्रशांत किशोर जी नंबर 1 है। मोदी को नेता बना के ठगवाया, यानी महागठबंधन को भी प्रशांत किशोर जी ने भी बना करके ठगवाया और अब खुद चले हैं कि मैं ठगूंगा, दूसरे को ठगना नहीं। आपने कहा कि मोदी जी ठग रहे हैं, सबसे पहले मैंने नहीं कहा, इनके द्वारा ठग रहे हैं। जब दोबारा नीतीश जी सरकार बनाए तो हल्ला क्या हुआ था कि पहला बैठक में पहला कदम से 10 लाख रोजगार। कहाँ गए? लाठी खा रहे हैं बच्चे, लाठी खा रहे हैं। प्रशांत किशोर नहीं, क्या पता कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि चीनी मिल जो चीनी मिल कहते हैं, क्या पता है कि प्रशांत किशोर जी जितने के बाद चीनी मिल बन जाएगा?
ऐसा ही होगा। इतने चंपारण लोग- के लोग सारे लुटाते लोग आ रहे हैं, इतने डिप्रेशन लुटाते में हैं। रहेगा। एक नंबर तो प्रशांत सर बोल रहे हैं कि स्वार्थी बनी है। जब तक हम लोग खुद स्वार्थी अगर न बनते हैं सर, तब तक अपना हम चिंता, सही बात बोल रहे हैं कि हमारा चिंता अगला कोई क्यों करेगा। जैसे मैं यादव जाति से बिलोंग करता हूँ और तेजस्वी जी हैं, तो लालू जी सही बता रहे हैं कि लालू जी सोच रहे हैं कि हमारा बेटा ही मुख्यमंत्री हो, संजय यादव मुख्यमंत्री क्यों न हो, क्यों ना हो। उस लायक मैं नहीं हूँ, मगर अगर हमारे जगह पर कोई उस लायक यादव का लड़का है उसको बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी ये भी कहते हैं कि अगर अपने ही जाति का जाति करते हैं तो 13% यादव लोग हैं इस बिहार में, कम से कम बिहार का विकास किए रहते, यादव का विकास किए रहते, 13% खुशहाल लोग होते ना, यादव जी पूरे बिहार का खुशहाल हो गए। जी बिल्कुल नहीं, जैसे बिल्कुल नहीं, हाँ। जाति जनगणना सर कल परसों से शुरू हो गया है, तो जाति जनगणना से ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि उसमें जनगणना ये कर लें कि यादव समाज में कितने गरीब हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, बहुत सही बात। देखिए एक ओपिनियन ये अपना दे रहे हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने गरीब हैं, कितने मजबूरी में घर द्वार छोड़कर बाहर गए। कि हर पंचायत से, हर वार्ड से मैं ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो रियलिटी में जो समाज के लिए जीता हो, ना कि वोट लेने के बाद अपना कुर्सी को। कैसे सोचनी है कि नौकरी कोई नेता देगा। आपको खेत में कोड़ना होगा, ग्रेजुएशन पढ़िएगा फिर भी चपरासी का नौकरी नहीं मिलेगा। पहली बार ऐसे यहाँ सुनने को मिल रहा है कि ऐसे नौजवान जो असल में जो समाज सेवी है, जो हकदार है, उन्हीं को मिलेगा। और वो कौन चुन रहा है? वो खुद से नहीं चुन रहे हैं, वो चाहते तो अपना पार्टी खुद से बना देते। वो यहाँ पे वोटिंग कराए 4000 लोगों के बीच में, अभी रिजल्ट आया 3800 लोगों ने कहा कि हाँ आपको बनानी चाहिए। और क्यों नहीं यहाँ का पब्लिक ने उस समय सीधा कहा कि नहीं बनानी चाहिए, क्यों 100 लोगों ने उसका ये बहिष्कार किया कि नहीं बननी चाहिए। प्रशांत किशोर के साथ है, कौन कर रहा है? पब्लिक ही तो कर रहा है। ये कोई पैसा पे तो नहीं आया हुआ, हम भी पैसे पे नहीं आए। हम खुद जो हम अपने हिंदू संगठन के लिए हम काम करते हैं, मगर हम भी पैसा से नहीं आए हैं। हम आए हैं यहाँ पे, हम आए थे बस। आप देख रहे थे सच्चाई न्यूज, मैं हूँ संजय मिश्रा। बहुत धन्यवाद।